ईदगाहे मागरिबा, कुएं तो ईदगाहे मागरिबा। आदाब नाज़रीन, मैं सादिया खान सनोवर आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ ईद के इस खास मौके पर हमारे ईद के इस खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है जश्न ईद। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे कुछ खास लोगों से जिनके घर हम यहाँ आए हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ फरीद हसन खान साहब की। जी हाँ, वो बहुत ही मशहूर सूफ़ी सिंगर हैं। इनके बारे में हम आपको क्या बताएं, आप सभी जानते हैं। लेकिन इनके अलावा आज मैं आपको इनके अहले खाना से मिलवाऊंगी, यानी कि घर के तमाम लोगों से। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। आपको भी बहुत। अच्छा फरीद साहब, हम सब आपसे तो वाकिफ़ ही हैं। आपके साथ मौजूद हैं आपकी वालिदा जी, साथ में मौजूद हैं आपकी अहलिया, बहन, भाई महबूब और फिर हेड ऑफ़ द फैमिली यानी आपके वालिद। तो भाई माशाल्लाह आपका घर बहुत ही भरा पूरा है और इस हिसाब से ईद के ख़ास दिन आपके यहाँ बड़ी रौनक रहती है, ये मैंने आज देख लिया है। तो मतलब क्या क्या करते हैं ईद वाले दिन, या पहले मुझे ये बताइए किस तरह शुरुआत होती है? बस सुबह उठते ही बच्चे नहा धो के तैयार हो जाते हैं जी, और फिर क्या कहते हैं सेवइयाँ बनाते हैं। हाँ, मेन चीज़। हाँ, मेन चीज़ वो खाते हैं, फिर बच्चे मिठाई खाते हैं और बस घूमते फिरते हैं सारा घर के अंदर। अच्छा, जैसे हम सभी जानते हैं कि दिल्ली घराने से ताल्लुक़ है और घर के तमाम लोग मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं। घर की औरतें भी मौसीकी से ताल्लुक़ रखती हैं या उनका दूर तक कोई वास्ता नहीं? नहीं, बिल्कुल रखती हैं। सब औरतें ज़्यादा रखती हैं, बच्चों को भी सिखाती हैं। तो म्यूजिकल ईद तो रहती है यानी? बहुत। ईद के खास मौके पर कोई महफिलें वगैरह सजती हैं? बहुत जाहिर बात है ना, आज भी सजी हुई है महफिल। बिल्कुल। दिल्ली घराना एक बहुत मशहूर घराना है, उनकी रिवायतों को ज़िंदा रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है बच्चों पर। तो ये रिवायत चली आ रही है, आपको मुश्किल पेश आया या इन दोनों में से कभी किसी ने कहा कि नहीं मुझे सिंगिंग में नहीं जाना है, मुझे कुछ और करना है? क्योंकि हमारे ख़ानदान में ये मौसीकी का ही जो है वो ज़रिया माश भी है जी, इसलिए माहौल के लिहाज से बच्चों को इस किस्म की कोई उनके जहन में कभी भी नहीं आया कि हम इस मौसीकी से अलग जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि अगर आप लोग सिंगिंग में नहीं होते, दिल्ली घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो क्या कुछ और बनना चाहते थे या कभी कुछ और ख्याल आया कभी जहन में? नहीं, ये तो अल्लाह की देन है कि हमको जो है इस ख़ानदान ने पैदा किया और हमारे ख़ानदान में चूँकि माहौली मौसीकी का है, इसलिए हमें तसव्वुर कभी करते ही नहीं कि हम इस मैदान से निकल कर किसी और दूसरे मैदान में जाएंगे। ये तो बात है, जो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया, वो नवाज दिया है, उसका बहुत शुक्र है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे ईद का दिन है, ईद वाले दिन सबसे ज़्यादा जो तैयार होने में और देर करने में, नमाज़ पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसने परेशान किया आपको, महबूब साहब ने या फिर फरीद साहब ने? नहीं, इनमें से किसी ने परेशान किया। बहुत जल्दी तैयार हो जाते थे। ये अच्छी बात है, वो कहते हैं कि मैंने परेशान किया सबसे ज़्यादा। ये खैर से इनके लिए तो बिल्कुल बच्चों की तरह तैयारी करनी पड़ती है, सारी चीज़ें संभाल के देनी पड़ती है, सब कुछ एक एक चीज़। हाँ, इसलिए दरअसल मैंने इस पर एक बुजुर्गों से एक बात भी सुनी कि शायद लड़की का खाना और लड़के का नहाना जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जल्दी तैयार होकर अगर जाना है तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं जी, क्या बात है, बहुत सही बात। और आजकल दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा, आप बताइए, आप बेटी हैं और माशाल्लाह 2 भाई के साथ पली बड़ी हैं, सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया? मुझे मतलब परेशान तो नहीं, अनबन रहती थी हमारी इनसे। किस बात पे ज़्यादा झगड़ा रहा फरीद साहब से? बस ऐसे ही, किसी बात की जरूरत नहीं किसी बात की जरूरत नहीं है। तो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत होती रहेगी ईद के इस खास मौके पर जश्न ईद में। फ़िलहाल हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आइए सुनते हैं एक खूबसूरत कलाम। ईदगाहे माँ
सद हिलाले ईद कुर्बानत कुनम 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 ऐ हिलाले माँ हमें अब रुए तो ऐ हिलाले माँ हमें अब रुए तो ऐ हिलाले माँ ऐ हिलाले माँ सद हिलाले ईद कुर्बानत कुनम सद हिलाले ईद कुर्बानत कुनम सद हिलाले ईद कुर्बानत कुनम ऐ हिलाले माँ हमें अब रुए तो ऐ हिलाले माँ रुए तो गाले माँ गरीबा रुए तो या निज़ामुद्दीन महबूब इला या निज़ामुद्दीन महबूब इला या निज़ामुद्दीन महबूब इला या निज़ामुद्दीन या निज़ाम सदद बरशान तो आलम पनाही सदद बरशान तो आलम पनाही या निज़ामुद्दीन महबूब इलाही या निज़ामुद्दीन महबूब इला या निज़ामुद्दीन महबूब इला जुमला महबूबा विदाए रुए तो जुमला महबूबा फिदाए रुए तो जुमला महबूबा विदाए रुए तो ईद गाहे माँ गरीबा रुए तो ईद गाहे माँ गरीबा रुए तो ईद गाहे माँ गरीबा ईद गाहे माँ गरीबा। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं जश्न ईद में। नाज़रीन, आपको पता है ना कि आज हम ईद मना रहे हैं फ़रीद हसन ख़ान साहब की फैमिली के साथ, और ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सारी तैयारियां हो गई हैं, खाने वाने बन गए हैं, बहुत इत्मीनान से यहाँ बैठ के बातें हो रही हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। किस पे गए हैं? आप पे गए या फिर आप पे गए? क्योंकि जिस तरह मैंने अभी तक बातें सुनी हैं, फरीद साहब तो बचपन में बहुत शरारती रहे हैं, तो इन पे गए या आप पर गए? इन पे गए। ये आप बताएंगे कि आप दादी हैं। जी, फरीद पे गए हैं और क्या कहते हैं, बहुत शैतानी करता है वो भी, बिल्कुल अपने पापा की तरह से गाना जैसे बचपन से इन्हें शौक रहा। अच्छा, बचपन तो से उनकी तरबियत शुरू हो चुकी है। जी, मतलब वो स्कूल जाने को राजी नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल गाना बच्चे गाता है। इसी तरह होते हैं। अच्छा, आपने जैसे कहा कि सभी ख़वातीन घर की ताल्लुक़ रखती हैं, आप भी मौसीकी से ताल्लुक़ रखती थी और आपने अब छोड़ दिया? जी, मैंने छोड़ दिया। मैं क्योंकि जब मेरे वालिद साहब उस्ताद नसीर अहमद खां जी, जब महफिल होती थी ईद बकरीद पे, वो बड़ी अच्छी महफिल होती थी, वहाँ पर सब गाना बजाना करते थे जी, तो हम भी गाते थे वहाँ पर बैठ के, कोई ऐसा नहीं होता था। और उस हिसाब से फिर जब शादी हो गई तो सब चीज़ें छोड़ दी, फिर बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, पोता पोती तो कभी आपने नहीं कहा इसे कि मतलब ये छोड़ना नहीं चाहिए, और ये तो एक रिवायत है जो दिल्ली पुरानी की चली आ रही बच्चे है? को 7 बच्चे हो जाने के बाद फिर जो जिम्मेदारी और धीरे धीरे बढ़ती गई, उन जिम्मेदारियों को इतना वक्त ही मिला कि उस चीज़ को जो है जारी रखती। अच्छा, वैसे आपने कभी खास तौर से गाया है इनके लिए? नहीं, मैंने इनके साथ ही गाया है। अच्छा, हम नहीं, मतलब वो तो ठीक है। कभी खास तौर से चलो मैं तुम्हारे लिए ये कुछ गाना चाहती हूँ, या फिर आपने कभी खास तौर से? मैं तो यही के लिए गाता हूँ जब अच्छा, ऐसा है तो 1-2-3 लाइनें सिर्फ इनकी नजर करके। देखिए कितना सोचना पड़ रहा है।
बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, इधर देखिए। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम। वाह वाह, क्या बात है, वाह। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। वाह, बहुत खूब, वाह भाई वाह। वाकई आपको जवाब अब देना ये चाहिए। जाने की जिद कर रहे हैं ना, तो अभी हम नहीं, आप कुछ और रोमांटिक, मैं जिस कुछ- तरह इन्होंने कुछ खास आपके अच्छा। लिए बोला, आप जवाब तो दीजिए। क्या जवाब दूं मैं आपको? अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, वाह। अजी रूठ कर। यानी कि मुझे अब अंदाजा हो गया, कभी जब इस तरह का माहौल हुआ होगा या कभी नोक झोंक भी हुई होगी तो इन्होंने इसी तरह मनाया होगा। यकीनन मगर मैं समझता हूँ आज का ये गाना जो आपके आने की बरकत है। नहीं नहीं, आप असल बात तो छुपा गए। अच्छा, ऐसा नहीं होता क्योंकि सभी, आपने जैसे सभी रिश्तेदार जितने भी हैं वो दिल्ली घराने से ताल्लुक रखते हैं, और जब ऐसे खास मौके होते हैं ना तो फिर ये कहते हैं नहीं हमारे यहाँ महफिल सजेगी, आप कहते हैं नहीं हमारे यहाँ महफिल सजेगी, ऐसा होता है? वैसे भी होता है। तो फिर क्या होता है, जैसे ईद तो 3 दिन सेलिब्रेट करते हैं हम। हाँ। तो एक दिन हमारे हो गए, एक दिन किसी और के हो गया, एक दिन किसी और के हो गया, अच्छा या फिर अगले साल पहले उनके हो गया फिर बाद में हमारे हो गया। अच्छा, मतलब ये सब मतलब बैलेंस, हाँ, वो तो बैलेंस करके। दावतें पक्की हैं 3। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा वाकया ईद के मौके पे कभी खास पेश आया हो जो आपके जहन में हो, महफिल से लेकर या फिर किसी सिंगिंग से लेकर या बच्चों की शरारतों से लेकर, कोई ऐसा वाकया है जो आज भी आप याद करती कि मुझे याद है कि तूने पिछली ईद पे ऐसा किया था, उस ईद पे ऐसा किया था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मगर ये है कि बस हर ईद पे अल्लाह रखे, सबकी सलामतियाँ रखे। बेशक, बेशक। बस ये है कि अल्लाह मियाँ ये फुलवारी मेरी जो है माशाल्लाह, बेटी, दामाद, बहू, बेटे, ये सब इतने अच्छे तरीके से, मेरे वैसे बच्चे बहुत शरीफ हैं, इन्होंने शरारतें करी मगर ऐसी नहीं करी जो परेशान करने वाली होती हैं। देखा कितनी अच्छी बहुत। माँ ऐसी ही होती है दरअसल। बच्चे चाहे जितना भी शरारत कर ले, कितना ही परेशान कर ले, उनके दिल से हमेशा दुआ ही निकलती है। ये माँ की खासियत रहती है। बच्चों की परवरिश में माँ का एक हमेशा एक बहुत बड़ा और अहम रोल रहता है जी। इन लोगों की परवरिश में सर का कितना रोल रहा? सर का कमाने का रोल रहा, ये कमाते नहीं, थे। माशाल्लाह से पापा से जो है मुझे जितनी भी तालीम मिली, जो नॉलेज मिली, म्यूज़िक की नॉलेज और तमाम चीज़ों की, फ़ारसी, उर्दू, शायर हैं, माशाल्लाह से शायरी करते हैं। माशाल्लाह। तो असल में चूँकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो हमारा रूहानी ताल्लुक़ जो है वो हमारा दरगाह अजमेर शरीफ में जो हमारे पीर साहब हैं अच्छा, सैयद अली हमज़ा चिश्ती, तो उनसे ताल्लुक़ रहा, उनके बुजुर्गों से ताल्लुक़ रहा, तो इसलिए घर में जो हमारे माहौल है बड़ा रूहानी माहौल है, अच्छा। बहुत तहजीब, तो रूहानियत सब से मिली। और इल्म, जाहिर बड़ों से ही आता है हर चीज़। वो इल्म, रूहानी इल्म। तो अपना कुछ लिखा हुआ कोई बकरा ईद के मौके पे? जी मैंने आज वो हम आपको सुनाएंगे। जी जी जी। मैंने रात ही गुरु मुझसे चार कहा। हाँ। जी हाँ, कुछ अशार आप अशार सुना दीजिए। कुछ चार उसका अशार। इतना मैंने लिखा है कि यौम ईद उल ज़ुहा मुबारक हो, वाह क्योंकि ये ईद जो है, जी ये ईद जो है वो हज से मुताल्लिक़ है। जी। जैसे आप जानते हैं हमारे बिल्कुल। हाँ 2 ईदें होती हैं, एक जो है रोज़ों के बाद, रमज़ान शरीफ के बाद, और ये हज की खुशी की ईद है। जी जी। तो उससे मुताल्लिक़ मैंने लिखा है कि यौम ईद उल अज़हा मुबारक हो, वाह हज शान खुदा मुबारक हो, वाह। सुन्नत हज़रत खलीलुल्लाह, सुन्नत हज़रत खलीलुल्लाह, फ़र्ज़ दीन हुदा मुबारक हो। क्या बात है, बहुत खूब। ये आपकी खुद की लिखी जी, हुई बस है, मैं तो राजनीति अंदाज़ा को हो रहा है कि कोशिश की। कितना अच्छा लिखते हैं आप तो। माशाल्लाह गायकी के अलावा भी कितनी सारी खूबियाँ हैं माशाल्लाह आपने, और अल्लाह का वही शुक्र नज़र आ रहे हैं कि सब पीर आपकी मुर्शिद बच्चों का में करम भी है। है। इस तरह की बातचीत और भी चलती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले आइए एक और सुनते हैं खूबसूरत कलाम। मुबारक हो यौम ईद उल ज़ुहा मुबारक हो, यौम ईद उल ज़ुहा मुबारक हो, यौम ईद उल ज़ुहा मुबारक हो, यौम ईद उल ज़ुहा मुबारक हो।
ये शाने खुदा मुबारक हो, यौम ईदुल जुहा मुबारक हो। सुन्नते हज़रत खलीलुल्लाह, सुन्नते हज़रत खलीलुल्लाह, सुन्नते हज़रत खलीलुल्लाह, फ़र्ज़ दीने हुदा मुबारक हो, फ़र्ज़ दीने हुदा मुबारक हो, यौम ईदुल जुहा मुबारक हो। हज सभी का खुदा कबूल करे, हज सभी का खुदा कबूल करे, आमीन। हज सभी का खुदा कबूल करे, सदक़े मुस्तफ़ा मुबारक हो, सदक़े मुस्तफ़ा मुबारक हो, यौम ईदुल जुहा मुबारक हो। मुस्कुरा कर खुशी से गले मिलकर, मुस्कुरा कर खुशी से गले मिलकर, सबने सबसे कहा मुबारक हो, सबने सबसे कहा मुबारक हो, रोज़े ईदुल जुहा मुबारक हो, यौम ईदुल जुहा मुबारक हो। हज शाने खुदा मुबारक हो, यौम ईदुल जुहा मुबारक हो। ईदगाहे मागरिबा, ईदगाहे मागरिबा। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं जश्न ईद में। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ईद की इस खूबसूरत प्रोग्राम में खूबसूरत फैमिली से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, खूबसूरत कलाम सुन रहे हैं। आइए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ज़ाहिरी बात है कि भाई ईद का ये ख़ास दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ये मेरी तरफ से है, आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ ये भी मैं जानना चाहती हूँ। हमें बहुत खुशी हो रही है और हम चाहते हैं कि आप थोड़ी देर हमारे पास और बैठें। नहीं, मैं हूँ अभी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं सारे खाने वाने खा के जितने भी आप लोगों ने आप लोगों ने अरेंजमेंट किए, हाँ सब मैं वो खावा के जाऊंगी। ऐसा नहीं जाने वाली मैं, ऐसे छोड़ने वाली ऐसे जाने भी नहीं देंगे। ईद हम अच्छे से मना के जाएंगे। वो तो शुक्र है कि हम मीठी ईद पे नहीं आए, यानी वरना तो मैं ईदी भी लेके जाऊँ। भी लेके जाइएगा। अच्छा, मैं वैसे आपकी तालीम यहाँ से हुई है, आपको सिंगिंग का शौक रहा है, आप भी प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहती हैं या फिर बस शौकिया गा रही हैं? मैं प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहती हूँ। तो उसके लिए क्या क्या मतलब क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे सर ने बहुत सारे फरीद साहब ने बहुत सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया है और माशाल्लाह दिल्ली घराने का नाम रोशन किया है। क्या है ख्याल? जी इंशाल्लाह अभी तो तालीम में ले रही हूँ पापा से और अपने बड़े भाई से। अच्छा, सीखती हूँ। जब थोड़ा सा और मुझ में लगेगा कि और अच्छी तरीके से मैं कर पाऊँगी तो इंशाल्लाह फिर मैं। अच्छा, जब इनकी शादी वादी का ख्याल है तो फिर ये था जहन में या है कि दिल्ली घराने से ही ताल्लुक़ हो या फिर इसी प्रोफेशन में हो? इनकी शादी भी फैमिली में ही हुई और वो भी आर्टिस्ट हैं, वो भी गाने गाते हैं माशाल्लाह।
चुन चुन के आपने ना चुन चुन के हीरे निकाले हैं। खानदान का ये है किस्म का जो है वो रिवाज कहें है कि हमारे यहाँ खानदान में जितने भी हमारे खानदान के लोग जो हैं वो सब मौसीकी से मुताल्लिक़ हैं, चाहे वो किसी दूसरे घराने से भी ताल्लुक़ रखते हो, वो सब के सब लोग। जैसे जो इनकी भी बात लगाई है तो वो मुरादाबाद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, जहाँ इनकी, अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली घराना है, मुरादाबाद घराना, मतलब एक बहुत सारे घराने मिलकर के जो एक संगम हो रहा है इस फैमिली में, इस खानदान में, वो एक बहुत अच्छा एक फ्लेवर देगा सुनने वालों के लिए भी, है ना? बिल्कुल। अच्छा, जाहिर बात है कि आप भी मौसीकी से ताल्लुक़ रखती हैं, आप भी और आप भी, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी और हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ ये नाइंसाफ़ी होगी कि हम आप तीनों को एक साथ ना सुने। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगी हमें? आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, बहुत खूब, अपने लिए भी तालियां बजा लीजिए। वाकई दिल खुश हो गया, और वाकई अगर मैं ये नहीं सुनती ना तो मेरी ईद अधूरी रहती, तो आपने मेरी ईद को पूरा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत खूबसूरत आवाज़ है, अंदाज है, और माशाल्लाह आप तो माला माल है, मतलब इतने अच्छे अच्छे फनकार हैं आपके घर पे, वाकई सब अल्लाह का करम खुश हो है। गया जी, बिल्कुल अल्लाह का करम है। ईद के दिन हम यहाँ पर आए और वाकई यकीन मानिए कि हमारी ईद पूरी हो चुकी है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, आप लोगों से मिलकर, आप लोगों का ये कलाम सुनकर, ये महफिल सजा के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी नाज़रीन को भी अच्छा लगेगा। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ईद का ख़ास प्रोग्राम जश्न ईद आपको ज़रूर पसंद आया होगा। रखिए अपना ख्याल, और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से, जी सलाम की तरफ से, आप सब की तरफ से, आप सभी को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। ईदगाह